नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र की, बिल्कुल जड़ों की। हम समझेंगे कि कैसे हमारे गांवों की अपनी सरकार यानी ग्राम पंचायतों को देश के सबसे बड़े कानून, हमारे संविधान में अपनी असली जगह और अपनी शक्ति मिली। ये एक ऐसा सफर है जिसने हमारे लोकतंत्र का चेहरा ही बदल दिया। तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या वजह थी कि पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जे की जरूरत पड़ी? और सबसे जरूरी, ये हुआ कैसे? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी और हमारे संविधान के बनने के साथ। जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे, उनके मन में गांवों के भविष्य के लिए एक बहुत साफ सपना था। और मजे की बात यह है कि ये विचार शुरू से ही हमारे संविधान का हिस्सा था। आर्टिकल 40 में ये साफ साफ लिखा गया। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच था। ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा था। अब नीति निदेशक सिद्धांत होने का मतलब क्या है? इसका मतलब था कि यह सरकार के लिए एक तरह की सलाह थी, एक लक्ष्य था, ना कि कोई सख्त कानून जिसे अदालत में जाकर लागू करवाया जा सके। तो नींव तो थी, पर मजबूत होकर भी अधूरी थी। और यही जो अधूरापन था, इसकी वजह से अगले कई दशकों तक जमीनी हकीकत में कई मुश्किलें पैदा हुईं। और तब ये साफ हो गया कि अब एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि ये जो शुरुआती सोच थी, ये काफी क्यों नहीं थी? पंचायतों को असल ताकत देने के रास्ते में आखिर रुकावटें क्या आ रही थीं? असल में चुनौतियां एक नहीं कई थीं। हर राज्य में पंचायत का सिस्टम अपने अपने हिसाब से चल रहा था। कोई एक रूपता नहीं थी। चुनाव कब होंगे भी या नहीं, कुछ पता नहीं था। पैसों के लिए वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर थे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास कोई मजबूत संवैधानिक आधार नहीं था जो उनके हक की रक्षा कर सके। तो इन सारी चुनौतियों का जवाब आया एक ऐतिहासिक कदम के रूप में। ये भारतीय लोकतंत्र के सफर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, जिसे हम आज 73वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। लेकिन हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। इसका पूरा एक सफर है। 1991 में इसे 72वें संशोधन बिल के तौर पर लोकसभा में पेश किया गया। 1992 में ये संसद से पास हुआ और आखिरकार 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के रूप में ये पूरे देश में लागू हो गया। ये जो नंबर है 73, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का, यानी पावर को नीचे तक, गांव तक पहुंचाने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और बस इस संशोधन के लागू होते ही भारत में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई, संवैधानिक पंचायती राज का युग। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब पंचायतें सिर्फ राज्य सरकारों की मर्जी पर नहीं चलेंगी, वो खुद संवैधानिक संस्थाएं बन गईं। मतलब उनकी शक्तियां और उनकी जिम्मेदारियां सीधे सीधे संविधान से आती थीं, किसी और से नहीं। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरा सफर था आर्टिकल 40 के एक सपने से, एक गाइडलाइन से शुरू होकर 73वें संशोधन के जरिए एक ठोस संवैधानिक गारंटी तक पहुंचने का। तो ये थी कहानी कि कैसे हमारे गांव की सरकार को संवैधानिक शक्ति मिली। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस संवैधानिक शक्ति ने पिछले लगभग 3 दशकों में भारत के लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सच में कितना बदला है?